राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। ठाकुर जी महाराज की जय हो। हमारे सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। ठाकुर जी के सभी 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 संतों हरिभक्तों की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम ठाकुर जी के कृपा पात्र संतों के चरित्रों और उनके भक्तों की कथाओं के जीवन की गाथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम भक्त महेश की कथा का श्रवण करेंगे, जिनके लेखक हैं श्री गोपाल चंद्र चक्रवर्ती वेदांत शास्त्री। जय जय श्री राधे। बहुत आनंद आने वाला है, क्योंकि ठाकुर जी के चरित्र जो हैं वो हमें प्रेरणा देते हैं। किस तरह हम भक्ति करें, किस तरह भगवान के मार्ग पर चलें, किस तरह हम ठाकुर जी को रिझाएं और उनसे उनके निकुंज जाने की प्रार्थना करें। जय जय श्री राधे। भक्त महेश जी की कथा का श्रवण करते हैं। भक्त महेश का जन्म बंगाल में हुआ था। विद्यार्थी जीवन काल में ही पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों के फलस्वरूप उनके मन में शुद्ध भक्ति भाव का उदय हुआ। उनके गांव में एक जटाधर नामक साधु रहते थे। उनके सत्संग से उनकी भक्ति निष्ठा उत्तरोत्तर दृढ़ होती गई। भक्त महेश एकांत में बैठकर निष्कपट भाव से भगवान की दर्शन की याचना किया करते थे। घर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित थी। वे भगवान के विग्रह के ध्यान में रात दिन मस्त रहते थे। भगवान के ही श्रृंगार आदि में वे अपने समय का सदुपयोग करते थे। माता पिता को यह आशंका थी कि महेश कहीं घर छोड़कर ना चला जाए, इसलिए वे उन्हें 17 वर्ष की कोमल अवस्था में विवाह बंधन में जकड़ने के लिए तैयार हो गए। महेश विवाह के पूर्व ही एक रात को भगवान नाम का जप करते हुए वृंदावन के लिए चल पड़े। जय हो। जय श्री राधे। भगवान भी देखिए अपने भक्तों की बहुत परीक्षा लेते हैं, ऐसे नहीं मिल जाते। भगवान अपने भक्तों को देखते हैं कि ये मेरी माया से प्रेम तो नहीं कर बैठा है, कहीं भटक तो नहीं गया है, उसके बाद ही अपने दर्शन देते हैं। भगवान को पाना है तो त्यागना होगा। त्यागना ऐसा नहीं कि आप साधु संत का वेश बना लें। त्याग जो होता है वो मन से होता है। आप माया को त्यागेंगे मन से, तभी आप भगवान को पा सकेंगे। क्योंकि अगर आपने मन से नहीं त्यागा तो भगवान की माया आपको हर जगह परेशान करेगी। भगवान आपको स्वीकार नहीं कर पाएंगे। मन से आप सब कुछ त्याग दीजिए और भगवान का नाम जप करते रहिए। जय हो। रतनपुरा ग्राम के हरिकीर्तन उत्सव में सम्मिलित होकर वे ब्रज के प्रेम देवता श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे थे कि एक साधु ने उनके कान में हरिओम मंत्र का उच्चारण किया और वे वहां से आगे बढ़े। उन्होंने कुछ दिनों तक काशी में निवास कर एक साधु के कहने पर विंध्याचल की यात्रा करी। वे संतों और साधुओं से मिलने के लिए बड़े उत्सुक थे। कुछ दिनों तक अष्टभुजी पहाड़ और उसके आसपास के भागों में भ्रमण करते रहे। उन्होंने भगवान के चिंतन, ध्यान, पूजन तथा स्मरण में खाने पीने की चिंता को ही बुला दिया। तदनंतर वे हरिनाम की ध्वनि करते हुए वृंदावन की ओर के लिए चल पड़े। नयन और हृदय भगवान श्याम सुंदर के दर्शन और मिलन के लिए लालायित थे। भक्त महेश भक्ति की राजधानी वृंदावन में पहुंच गए। वे गोविंद जी के मंदिर में गए। उस समय भगवान की आरती हो रही थी। उन्होंने गोविंद देव की कमनीय कांति और रमणीय छवि का देव दुर्लभ रसास्वादन किया। जय हो। आपको बता दूं, पहले गोविंद देव जी की जो प्रतिमा है वो वृंदावन में ही थी। बाद में मुगलों के आक्रमण के समय इनको जयपुर ले जाया गया और वहां पर स्थापित किया गया, इसलिए गोविंद देव जी जयपुर में ही रह गए। जय हो। उसके बाद वृंदावन के प्रसिद्ध मंदिरों की परिक्रमा करके भगवान के दर्शन रस अमृत से अपने आप को तृप्त किया। उनका मन तो गोविंद देव जी के रूप पर आसक्त हो चुका था। वे गोविंद देव जी के मंदिर में लौटकर भगवान को निहारने लगे। मंदिर के गोस्वामी जी की दृष्टि उन पर पड़ गई
और वे उनके रूप लावण्य से आश्चर्यचकित होकर पास आए। और तो भक्त महेश ने अपने मन की बात उन्हें बता दी। उन्होंने कहा कि महाराज, मैं तो पूर्ण रूप से गोविंद देव जी का ही हो चुका हूँ। गोस्वामी जी ने उन्हें मंदिर में स्थायी निवास प्रदान किया और वे आजीवन गोविंद देव जी की ही सेवा करते रहे। जय हो, जय श्री राधे। देखिए भगवान की कृपा, जब सेवा लेनी होती है तो कहीं से कहीं भी बुला लेते हैं। जब भगवान को ये पता होता है कि मेरा भक्त कहीं जा नहीं सकता, तो फिर वे भक्त के घर ही आ जाते हैं। आपके घरों में भी ठाकुर जी विराजमान हैं, तो ये समझिए कि आप वृंदावन नहीं जा सकते। आप अपने परिवार में, अपने जो कामकाज है उसमें बंधे हुए हैं। भगवान भी ये जानते हैं, पर वो साक्षात विग्रह रूप में आपसे सेवा लेने के लिए आपके घर आ गए हैं। आपको इस बात को समझना होगा कि भगवान ही आपके घर आए हैं, ऐसा नहीं है कि मूर्ति है। कुछ लोग अपने घर में ठाकुर जी विराजमान तो कर लेते हैं, पर फिर सेवा नहीं कर पाते और ठाकुर जी ऐसे ही बैठे रह जाते हैं। तो ठाकुर जी को ऐसे नहीं बिठाइए। ठाकुर जी अगर आए हैं तो सोचिए सच में हमारे बांके बिहारी लाल, हमारे राधा वल्लभ लाल, हमारे गोविंद देव जी ही विराजे हैं। हमें उनकी सेवा करनी है, उन्हें अपने परिवार वालों की तरह ही रखना है। जैसे आप अपने एक बच्चे को रखते हैं, प्रेम से उसे खाना खिलाते हैं, सब कुछ खिलाते हैं, ऐसे ही आपके घर में जो भी ठाकुर जी हैं उनको प्रेम से पवाइए, प्रेम कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि वो विग्रह हैं खाली, नहीं, वो साक्षात भगवान हैं। आपके घर में अगर आपके गुरुदेव की विग्रह है, गुरुदेव का चित्रपट है, तो ये ही सोचिए कि सच में गुरुदेव वहाँ बैठे हैं। आप उनकी पूजा कीजिए, मंत्र जप कीजिए, नाम जप कीजिए, उनके बताए मार्ग पर चलिए। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय श्री राधे, जय श्री हरिवंश।